तो ये चार बातें नहीं होनी चाहिए मंत्र जापक में या नाम जापक में। उस समय जिस समय हम बैठे हैं, पहला, नाम जप या मंत्र जप में जो ही हम माला प्रारंभ करते हैं तो सदगुरुदेव भगवान को प्रणाम करके मौन धारण करते हैं जब तक वो माला ना हो जाएगी। अत्यंत आवश्यक होने पर भी माला पूरी ही करनी है, तब बात करनी है मंत्र जाप में। ये नियम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर माला पुनः आपको प्रारंभ करनी पड़ेगी, उसे पूरा करने। बीच में रोक कर बात करके फिर आगे, ये नहीं चलेगा, ये दोष माना जाता है। माला पूरी होने तक वार्ता नहीं हो सकती। बोलना बीच में, पहला दोष। दूसरा, इधर उधर देख ऐसे माला जपने, मेरुदंड सीधी, नासाग्र दृष्टि ऐसे। जिसे नींद आने की संभावना है वो आंख मूंद के भजन करने मत बैठे। नहीं, कंबल या शाल ओढ़ा, आंख मूंछ ली तो माला छूट जाएगी और आपका समय व्यतीत हो जाएगा नींद में। ऐसा प्राय होता है। कठोर आसनों पे बैठ करके नींद ना आवे इसलिए नासाग्र दृष्टि रख के जप किया जाता है। उस मंत्र का ध्यान करते हुए आंख खुली हुई, बार बार पलक झपकना ऐसे ऐसे, ये नहीं, नासाग्र दृष्टि रखते हुए मंत्र जप करते हुए बोलना नहीं। जैसे 11 माला का नियम दिया है गुरु मंत्र का, तो जिनकी विशेष विशेष सेवाएं हैं, जब आपको समय मिले, जितना मिले अधिक से अधिक आप मंत्र जाप करें। जब आप आसन पे बैठकर मंत्र जाप कर रहे हैं तो बोलना नहीं है, माला पूरी होने पर ही बात करें अगर कोई अत्यंत आवश्यक है। दूसरा, इधर उधर गर्दन हिलाना, देखना, ये नहीं। मेरुदंड सीधी, आंख खुली हुई, आंख मूंद के नहीं जपना। एक महाभागवत की पत्नी निरंतर भगवदाकार वृत्ति में रहती थी। उनके पति जब पूजा में बैठते तो आंख मूंद करके बैठते, ध्यानस्थ से। एक बार उन्होंने पूछा, प्रभु आपके आंख मूंदने और आंख खोलने में अंतर पड़ता है क्या? तो उनका पड़ता है। तो बोले आपकी पूजा अधूरी। हम चाहे बाहरी दृष्टि में हो या आंतरिक दृष्टि में हो, एक ही चिंतन होना चाहिए। आंख खुली हो या आंख बंद, तभी सच्चा उपासक है। तीसरा, हिलना मंत्र जाप के समय। ये कीर्तन में हो सकता है, पद गायन में हो सकता है, लेकिन मंत्र जाप के समय हिलना नहीं, ये नहीं। गर्दन घुमाना, बात करना। चौथा, हंसते हुए प्रपंच की वार्ता करना, हंसी मजाक चल रही, बोलना मतलब उत्तर देना। चौथे में जो हंसते हुए प्रपंच वार्ता करना। बैठे कुर्सी में 3 लोग, माला हाथ में, प्रपंच की वार्ता। अपमान कर रहे हो माला का, मंत्र का। आप क्या कर रहे हो? उपहास कर रहे हो। 4 लोग जा रहे हैं, माला सरक रहा है, बातचीत कर रहे, तो माला सरकाने से थोड़ी भगवत प्राप्ति होगी। जो माला की एक भी मन का नाम और मंत्र से खाली ना जाए, उसका चिंतन करते हुए, वो आंतरिक चिंतन को बढ़ाने के लिए माला है। माला सरकाने से थोड़ी भगवत प्राप्ति होती है। माला की मनका के सहारे से हम प्रत्येक मंत्र का चिंतन करके, उसका श्रवण करके, मनन करके तब फिर आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ी कि जल्दी जल्दी। किसी किसी की माला को तो देखते हैं कि इतनी रफ्तार से कैसे चल सकती है। अगर हम केवल राधा नाम भी जपें तो इतनी रफ्तार से नहीं चल सकता, क्योंकि हमें लिखना है राधा राधा। फिर अष्टादशाक्षर मंत्र या द्वादशाक्षर मंत्र, फिर इन मंत्रों को तो कैसे आप इतनी जल्दी, कैसे बिना अक्षर मात्रा दर्शन के कैसे आप मन का सरका दिए? 11 माला बहुत होते हैं। अगर जिस पद्धति से कहते 11 माला कर लो तो बहुत जल्दी मानसिक सिद्धि प्राप्त हो जाए। सामने मंत्र लिखा हुआ है, हर बार नवीन मंत्र की रचना कर रहे हैं। हर मनके पे, एक मनके पे पूरा मंत्र लिखा, फिर एक मनके पे पूरा मंत्र, फिर मन। देखो मन कहां भाग के जाएगा। मन निर्विषय हो जाएगा, सच्चिदानंद की तरफ दौड़ पड़ेगा मन। जब के समय किसी को उत्तर देना,
इधर उधर देखना, शरीर को हिलाना, हंसते हुए हंसी मजाक वार्तालाप करना, 4 बातें जप में निषेध है। जब काले न भासेत नान्यानि प्रेक्षेत बुधा न कंपेत शिरोग्रीवाम दंता नैव प्रकाशयेत। 4 बातें। ये हंसी मजाक, 2 साधक चल रहे रास्ते में, माला भी चल रहा, हंसी मजाक। तुम्हारे पास समय कैसे, तुम्हारा माला कैसे चल रहा है, तुम वार्ता कर रहे हो, हंसी मजाक कर रहे हो, ऐसा नहीं, इतने सिद्ध नहीं हो गए हो। जो शास्त्र जब काले न भाषेत नान्यानि प्रेक्षित बुधा न कंपेत शिरोग्रीवाम दंतान नैव प्रकाशित, माला जपते समय ये ऐसे हिलना डुलना, शांत, हंसी मजाक, न दंतान नैव प्रकाशित, दांत नहीं दिखाई देने चाहिए। गुरु मंत्र के समय तो मुख से वायु भी नहीं निकलनी चाहिए, मुख से। बस ये स्थिति, थोड़ा दांतों के बीच में जगह है, जिह्वा का अग्रभाग ऊपर के दांत के जोड़ पे है, हल्की सी नाक की श्वास से मंत्र का उच्चारण है, उसी का श्रवण है, और नेत्रों से दृष्टि में हम देख रहे हैं। भगवदाकार मंत्राकार वृत्ति करनी है। प्रभु के मंगलमय नाम उच्चारण करने से करोड़ करोड़ जन्मों के पापों का नाश होता है, ऐसा शास्त्र और ब्रह्म ऋषियों ने निश्चय किया है। भगवान का नाम उत्तम श्लोक है, पवित्र कीर्ति है। जो नाम जप करता है वो पवित्र कीर्ति वाला हो जाता है, वो उत्तम श्लोक भगवान को प्राप्त कर लेता है, भगवत स्वरूप हो जाता है। इस मार्ग में चलने वाले उपासक से, चाहे वो ज्ञान मार्ग का हो या भक्ति मार्ग का हो, कोई पाप बन जाए तो शास्त्रोक्त प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कृच्छ व्रत, चंद्रायण व्रत, बड़े बड़े कठोर व्रत पापों का प्रायश्चित करने के लिए हैं, वो केवल नाम जप, नाम कीर्तन अपना बढ़ावे, उसी से सारे प्रायश्चित हो जाएंगे। जप करने वाले को अन्य प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक अनंत जन्मों के हमारे पाप हैं, तब तक हमारी नाम में रुचि नहीं होती। ये बहुत ध्यान देने का विषय है कि जब नाम की इतनी महिमा है तो सब लोग नाम में क्यों नहीं लगते? बोले इसलिए नहीं लगते कि इतने पाप हैं कि नाम की तरफ रुचि ही नहीं हो सकती। जैसे कोई कहे कि चीनी 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 कहने से तो क्या मुंह में मिठास आ जाएगी क्या? भोजन 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 करने से क्या पेट भर जाएगा क्या? तो ऐसे ही कृष्ण कृष्ण राम राम राधा राधा करने से क्या राधा मिल जाएंगे क्या? बड़े तर्क होते हैं ना दिमाग में। वो जड़ वस्तु है, वो न पहले थी न बाद में रहेगी, बीच में भी उसकी सत्ता नहीं है। नासतो विद्यते भाव। और जो भगवान को अधीन कर ले, भगवान से भी महान, जिसकी महिमा स्वयं भगवान नहीं वर्णन कर सकते। कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। वो इन भौतिक पदार्थों के नाम जैसा नहीं है, वो सच्चिदानंद है। स्वप्रधानमेव पुरुषोत्तम कीर्तनम पाप प्रध्वंसन हेतु। जो भगवान पुरुषोत्तम का नाम कीर्तन करता है, उसे अन्य साधन करे या न करे, प्रधान साधन नाम जप या नाम कीर्तन उसके सर्वस्व पाप का नाश कर देता है। किसी दूसरे प्रायश्चित के स्पर्श की भी आवश्यकता नहीं है। केवलमेव हरि कीर्तनम कृष्ण पापक्ष हेतु नान्य समुचितम नतरा मन्यांग भूतम। केवल नाम जप, नाम कीर्तन संपूर्ण पाप और पाप प्रवृत्ति को विध्वंस कर देता है। अन्य किसी साधन के अंगभूत की आवश्यकता नहीं है। हो रहा है अच्छा, नहीं हो रहा तो चिंता की बात नहीं है। संपूर्ण पाप और पाप प्रवृत्ति का नाश करने के लिए केवलमेव हरि कीर्तनम, केवल भगवन नाम कीर्तन, भगवन नाम जप।
नरक हेतु संस्कार प्रायश्चित्त निर्वत्ते न सजाति योत्पादक भक्त्या पुनरुभव विधोपीति भक्तेरे वात्यंतिक शुद्ध हेतुत्व न कर्मणाम। जैसे निश्चित हो चुका है आपके पाप कर्म से बन चुके कि नरक जाना है, निश्चित हो चुका है, अब उसको मिटा सकता है तो केवल नाम जप मिटा सकता है, दूसरा कोई साधन नहीं है। न कर्मणाम, कोई ऐसा कर्म नहीं कि अब तुमको रोक सके नरक जाने से, ऐसे आचरण बन गए। तो बोले नरक का हेतुभूत जो कर्म हुआ, जो पाप जमा हुए, उसमें भस्म करने के लिए और भी प्रायश्चित हो सकते हैं, लेकिन उसकी जो वासना है, जो संस्कार है, जो पाप प्रवृत्ति है, वो किसी में नष्ट करने की सामर्थ्य नहीं, किसी कर्म में, वो केवल नाम जप में है। नाम बड़े बड़े पापों को विध्वंस करके पाप की वासना, संस्कार, प्रवृत्ति का नाश कर देता है। संस्कार निवृत्त हो जाना बहुत कठिन बात है, पाप निवृत्त होने के तो बहुत साधन बताए गए हैं। अतः एकमात्र नाम जप, नाम कीर्तन पाप प्रवृत्ति, पाप संस्कार, संस्कारों की निवृत्ति कर देता है। अत्यंत शुद्धि साधन मावृत्ति गुणकम कृष्ण कीर्तनम अत्यंत शुद्धिश्च सह वासना भी पापानां परिचय भविष्यद् भी पापैरनुपश्लेष फलमाव्रत ही प्रारब्ध परिक्षये च युक्त मेवावृत्तोपेक्षणम। यदि बार बार नाम की आवृत्ति की जाए, राधा 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 राधा, बार बार श्री कृष्ण कीर्तन किया जाए, नाम जप किया जाए, तो किसी अन्य साधना से जो शुद्धि नहीं होती वो बहुत जल्दी ये नाम जप से, नाम कीर्तन से होती है। वासनाओं के साथ समस्त पापों का नाश हो जाना अत्यंत शुद्धि है। भविष्य में कभी किसी पाप का संपर्क जो भूल से, चूक से, कुसंग से, उपासक से बन जाता है, वो तत्काल भस्म हो जाता है। तत्काल इतनी भीषण जलन प्रायश्चित पैदा होती है कि उसके लिए नहीं कि अभी का पाप शाम तक भी टिक पाएगा, नहीं, तत्काल प्रायश्चित होता है। नाम जप से तत्काल ग्लानि, इतनी जलन क्यों, भस्म हो जाता है। और अगर उपासक चाहे तो प्रारब्ध का क्षय भी कर देगा। प्रारब्ध अर्थात जो शरीर भोग निश्चित हो चुका है, ऐसा न समझे कि नाम जापक भजन करने वाला प्रारब्ध क्षय नहीं कर सकता। हर रोग को नष्ट करने की सामर्थ्य है, पर वो अपने नाम जप की जो आवृत्ति कर रहा है, अव्यावृत भजनात्, बार बार नाम जप कर रहा है, वो आराध्य देव के विधान को जानकर सुखी होने वाला उपासक हो जाता है। पाप क्षय हुआ, पाप की प्रवृत्ति का नाश हुआ, आगे भूल चूक से पाप हो जाए उसका भस्म करने की सामर्थ्य उसमें, प्रारब्ध को क्षय करने की सामर्थ्य होते हुए भी भक्त अपने प्रारब्ध को क्यों भोगता है? क्योंकि वो उस भजन से अपने आराध्य देव को प्रसन्न देख करके, मन जहां है सावई मना कृष्ण पदारविंदेव, अब उसे प्रारब्ध कोई दुखद नहीं लगता, अपने स्वामी का मंगल विधान लगता है, वो उसे सहज में भोग लेता है। यदि चाहे तो उसे तत्काल भस्म कर दे प्रारब्ध को। आगे इसका वर्णन करते हैं। अप्रारब्ध प्राचीन पापक्षय सकृत कीर्तनमेव साधनमिति निरपवादम अन्नवचनानि संत्य अनंतानि। प्रारब्ध से भिन्न पापों का क्षय समझना। अप्रारब्ध प्राचीन पापक्षय, बिना प्रयास के नाम जप से वो क्षय हो जाते हैं। प्रारब्ध के लिए संकल्प करना पड़ता है और भक्त संकल्प रहित होता है, इसलिए प्रारब्ध को भोगता है। जो प्राचीन पापाक्षय अप्रारब्ध, जो प्रारब्ध में नहीं है, पूर्व संचित जमा पाप कर्म है,
वो सकृत कीर्तनमेव साधनमिति, एक ही साधन भगवन नाम कीर्तन, भगवन नाम जप, वो स्वाभाविक नष्ट हो गया, निरपवादम, इसमें किसी का कोई तर्क नहीं है। पर प्रारब्ध को क्षय करने के लिए संकल्प करना होता है। ये मेरा रोग नष्ट हो जाए, ये कभी भक्त नहीं कर सकता। इसीलिए बड़े बड़े संतों को कष्ट में देखा गया, शारीरिक। अप्रारब्ध स्वाभाविक क्षय हो जाएगा, पर प्रारब्ध के लिए संकल्प करना पड़ेगा। इसलिए भक्तजन अत्र वचनानि संत्यनंतानि, संतों के अनंत वचन पाए गए। क्या कि जैसे मेरे प्रभु रख रहे हैं वैसे मैं बहुत राजी हूं, मेरे स्वामी जैसे मुझे रख रहे हैं, जोई जोई प्यारो करे सोई मुहि भावे, तेरा किया मीठा लागे। क्या बड़े बड़े महापुरुष के तेरा किया मीठा लागे। प्रभु आप जो विधान कर रहे हो वो प्रारब्ध क्षय के लिए संकल्प नहीं करते। कीर्तनात् पापक्षय तदा वृत्त्या तद विषयाणाम वासनानाम प्रचयः अपचयश्च पाप वासनानाम ततो भगवज्जनो सेवा सात्यताम ततस् तदुपवर्णित महिमनि भगवती पुण्य श्लोक शेखरे भगवती नैष्ठिकी भक्ति तत्शोकादि नाम अत्यंतोच्छेद ततः सत्वस्य परमोत्कर्षः तत्व साक्षात्कारः ततो मुक्ति रीति अयमर्थः। ओहो, बड़ी अद्भुत बात वर्णन कर रहे हैं। ये कीर्तन केवल पाप का ही नाश नहीं करता, नाम जप, ये नाम जब बार बार जो आवृत्ति की जाती है, इससे उपासना की वृद्धि होती है, वासनाओं का नाश होता है। इसके पश्चात भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य मिलता है। ये बड़े गूढ़ विषय है। जब तक आपके पाप क्षय नहीं हुए तो आप संतों के सन्मुख नहीं पहुंच सकते। भगवत कृपा हुई, कैसे पाप क्षय हुए? श्रवण सुजस सुनी आयऊ, जब कान में श्रवण में हमारे भगवतीय सिद्धांत नाम महिमा पड़ी तो सुन सुन के हमारे हृदय में इच्छा जागृत हुई, चलो संत दर्शन करते हैं। भजन का फल हुआ संत दर्शन, नाम जप का, नाम कीर्तन का फल हुआ भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य संग। ततो भगवज्जन सेवा सात्यतम, फिर उसके हृदय में उन महापुरुषों की सेवा करने का मन होता है। क्या करूं जिससे ये प्रसन्न हो जाए? फिर उन महापुरुषों के द्वारा ततस् तदुपवर्णित महिमनि भगवती पुण्य श्लोक शेखरे भगवती नैष्ठिकी भक्ति, कैसे प्रभु में निष्ठा जागृत होती वो उपदेश करते हैं। किनको? निज जनों को। निज जन कौन? जो नाम जप नाम कीर्तन के द्वारा जिनका पाप क्षय हुआ, पाप वासनाएं नष्ट हुई, एक उपासना जागृत हुई कि हमें संतों का सानिध्य मिले, भगवत कृपा से संत सानिध्य मिला, उनके हृदय में एक नई इच्छा जागृत हुई, इनकी सेवा मिले, इनको कैसे प्रसन्न करूं। जब उनकी आज्ञा और सेवा में तत्पर हुए तब उन्होंने अपने हृदय की उपासना दे दी। उससे क्या हुआ? बोले भगवती नैष्ठिकी भक्ति, निष्ठा पूर्वक भगवान की भक्ति का जागरण हुआ। ततः शोकादि नाम अत्यंत उच्छेद, समस्त चिंता भय शोक दुख का जड़ से नाश हो गया। जब संत गुरुजनों के द्वारा दी हुई उपासना से भगवान की भक्ति हुई तो शुद्ध नैष्ठिक भक्ति का जागरण हुआ, तो शोक चिंता भय दुख क्लेश अशांति मृत्यु इनका सब भय जड़ मूल से उच्छेद हो गया। आदि नाम तथा शोकादि नाम अत्यंत उच्छेद, अत्यंत, अब दोबारा कभी ये नहीं जग सकते। तथा सत्व से परमोत्कर्ष, अब उसके हृदय में प्रेम का उत्कर्ष हुआ। अगर वो चाहता है कि तत्व साक्षात्कार, तो परमोत्कर्ष तत्व साक्षात्कार तत्व मुक्ति, उसको तत्व बोध हो जाएगा और मोक्ष हो जाएगा। अगर वो ये नहीं चाहता है
तो प्रेम प्राप्त हो जाएगा। भगवत लीला धाम में प्रवेश, दोनों तत्वबोध हो जाना या भगवत प्रेम, दोनों नाम जापक नाम कीर्तन करने वाले को प्राप्त हो जाता है।